क्षमता का आकलन। परीक्षा की तैयारी करिए, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है यह सुनिश्चित करना कि आप किस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। इस दिशा में सबसे पहला कदम है अपनी शक्ति का आकलन करना। अपने आप को जानिए व पहचानिए। हर इंसान में दो तरह की ही शक्ति होती है, शारीरिक और मानसिक। शारीरिक शक्ति का सबको आभास होता है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि आपको 10 किलोमीटर दौड़ना है तो आप तुरंत बता देंगे कि आप यह कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि आप अपनी शारीरिक क्षमता को जानते हैं। ठीक इसी तरह अपनी मानसिक शक्ति को भी पहचानिए। अगर किसी एग्ज़ाम को पास करने के लिए 2 साल का परिश्रम चाहिए तो अपने आप से सवाल कीजिए कि क्या आप यह कर पाएंगे। यकीन मानिए आपके अंदर की आवाज़ आपसे झूठ नहीं बोलेगी। आप जीवन में क्या बनना चाहते हैं यह आपसे अच्छा कोई नहीं जानता। जीवन में जो भी आपको बनना है, कभी भी कुछ दूसरों को दिखाने के लिए बनने का मत सोचिए। एक बार मैंने अपने एक शिष्य से पूछा कि क्या बनना चाहते हो। उसने कहा कि मैं अफसर बनना चाहता हूँ, और उसका कारण यह है कि मेरे पड़ोसी ने मेरे पापा को बहुत परेशान किया है। मैं अफसर बनकर बदला लेना चाहता हूँ। अफसर बनकर मैं उससे दिखाऊंगा कि शक्ति क्या होती है। मैंने उससे कहा कि मान लो अगर एग्ज़ाम से 6 महीने पहले आपके पड़ोसी की किसी दुर्घटना में मृत्यु हो जाए तब आप क्या करेंगे। या मान लीजिए वह विदेश रहने चला जाए तो आप क्या लक्ष्य बदल देंगे। हम में से बहुत लोगों का यही हाल है। हम कुछ बनना तो चाहते हैं, लेकिन अपने सर्कल में किसी को साबित करने के लिए, किसी के लिए वह व्यक्ति पड़ोसी हो सकता है तो किसी के लिए रिश्तेदार या फिर किसी के लिए कोई मित्र, हम शक्ति दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए अर्जित करना चाहते हैं या उनकी झूठी अहमियत को पाने के लिए। एक अंडे को देखिए, अगर वह खुद ब खुद टूटता है तो उसमें से जीवन निकलता है, लेकिन अगर कोई बाहरी वस्तु उसे तोड़ दे तो वह खत्म हो जाता है। टूटता तो दोनों सूरतों में है, लेकिन एक के जीवन में और एक मृत्यु में। इसी तरह आप क्या बनना चाहते हैं वो अंदर से आना चाहिए, और किसी भी तरह से बाहरी चीज़ें जैसे कि दोस्त या समाज, रिश्तेदार वगैरह से किसी भी तरह प्रभावित नहीं होना चाहिए। एक बात यह भी समझिए कि ज़माना बहुत तेज़ी से बदल रहा है। संभावना यह भी है कि आपके माता पिता की सोच आज के अनुकूल न हो सकता है। वो वर्तमान दौर को उतने अच्छे से न समझते हो। ऐसे में ज़रूरी नहीं है कि आपको उनकी हर बात माननी है, बल्कि आप नम्रतापूर्वक उनके सामने अपने विचार व्यक्त करिए और उन्हें अपने पसंदीदा करियर के बारे में समझाइए। कई बार मैंने यह देखा है कि माता पिता बच्चे के ऊपर सरकारी नौकरी पाने के लिए दबाव डालते हैं। हालांकि इसमें कोई बुरी बात नहीं, लेकिन आपको यह भी समझना चाहिए कि आज का दौर नए अवसरों का दौर है। आज के समय में सरकारी और निजी दोनों ही क्षेत्र प्रगतिशील है, बल्कि सरकारी क्षेत्र के मुकाबले निजी क्षेत्र में बेहतर विकास है। कई बार आपको लगेगा कि प्राइवेट में जॉब सिक्योरिटी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। आजकल इतनी सारी प्राइवेट कंपनीज है कि एक अच्छे कर्मचारी के लिए कहीं कमी नहीं है। यहाँ तक कि अगर आप में हुनर है तो कंपनी को इस बात का डर रहेगा कि कहीं आप छोड़कर चले न जाए। वर्तमान समय में मार्केट में राइट एटीट्यूड और टैलेंट की गंभीर कमी है। कभी भी यह मत सोचिए कि अगर सरकारी नौकरी नहीं मिली तो आप जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। कुछ लोग अपना पूरा यौवन सरकारी नौकरी के एग्ज़ाम में लगा देते हैं। यह कभी नहीं करना चाहिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 साल तैयारी करिए। अगर तब भी नहीं होता है तो आप प्राइवेट में किसी साथ अवसर खोजिए। अपने आप से यह सवाल आपको करना है कि आप सरकारी नौकरी क्यों चाहते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अधिक मेहनत करने से बचना चाहते हैं। आपने हो सकता है बचपन में इस तरह की बातें सुनी हो कि सरकारी में आरामदायक और कम काम करना होता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप आराम और आलस के शौकीन हैं और इसलिए आपका झुकाव वही है। अपने आप से ईमानदार रहिए। मैं अक्सर IIT या IIM के बच्चों से मिलता हूँ, कई बार वहाँ गया भी हूँ। आप भी मानेंगे कि यह बच्चे बहुत मेहनती और विवेकशील होते हैं, पर क्या कभी IIT या IIM का बच्चा सरकारी नौकरी के बारे में सोचता है? कभी नहीं। एक IIM या MBA करने में कम से कम 20 लाख का खर्चा आता है, जो कि काफ़ी रिस्की है। उसके बाद वह आराम से प्राइवेट नौकरी करता है और अच्छा करियर बनाता है। अगर प्राइवेट में इतना ही रिस्क होता तो इतने सारे MBA कॉलेज क्यों खुलते। इन कॉलेज में पढ़ने के बाद शुरू की सारी सैलरी उतनी ही मिलती है जितनी आप सरकारी नौकरी में रिटायर होने तक पहुंच पाएंगे। मैं यह बिल्कुल नहीं कह रहा कि सरकारी नौकरी के लिए कोशिश मत करो, लेकिन यह मत सोचो कि यही सब कुछ है। उन्नत देशों में कोई भी सरकारी नौकरी के पीछे नहीं भागता। वह पद भरने में सरकार को
मेहनत करनी पड़ती है, हमें एक आधुनिक सोच रखनी चाहिए और हमेशा एक डिफेंसिव माइंडसेट के साथ जीवन जीने का विचार नहीं रखना चाहिए। हमें थोड़ा खुलकर चलना चाहिए और वर्तमान समय के अनुसार आगे बढ़ना है। करियर के चुनाव करते समय अगर अंदर से आवाज़ आए तो बड़े लक्ष्य ज़रूर रखिए। कई बार आप कुछ बहुत बड़ा करना चाहेंगे लेकिन निश्चित नहीं होंगे कि आप वहाँ तक पहुँच पाएंगे या नहीं। एक विरोधाभास आपके अंदर हो सकता है। उदाहरण के तौर पर अगर आपको लगता है कि आप IAS बनना चाहते हैं तो पर कहीं ना कहीं अपनी क्षमता पर शंका है, तो यह सूत्र याद रखिए, कुछ लक्ष्य इतने उत्कृष्ट होते हैं कि उसको पाने में प्रयास में मिली हुई विफलताएं भी महान होती है। इसलिए प्रयास जरूर करिए। सफल ना भी हुए तो बाद में कोई पछतावा नहीं होगा। बस लक्ष्य निर्धारण के बाद जुट जाइए। कोई भी लक्ष्य आपके संकल्प से बड़ा नहीं है।